अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट तारिक जवेद और मेरे साथ मौजूद है अदनान भाई। अदनान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे बैरियर टाउन कराची में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जैस्मिन मॉल के नाम से, तो इसके बारे में हम इनसे डिस्कस करते हैं। तो जी अदनान भाई, आप इनके बिल्डर्स के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स का सबसे पहला जो सवाल होता है वो बिल्डर्स के बारे में होता है। अच्छा देखें, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जैसे ही कोई सोसाइटी है, कोई टाउन है या कोई भी सिटी है, उसके अंदर जब कोई नया बिल्डर आता है या नई जो नया मॉल आता है, सबसे पहले बात होती है उनके बिल्डर्स के बैकग्राउंड के हवाले से, उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से और उनका रियल स्टेट के हवाले से कितना एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, मियाँ अंजुम भट्टू साहब इसके CEO हैं। क्यू लिंक का ये प्रोजेक्ट है और आज से पहले ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं बैरियर टाउन लाहौर के। जैसे मैं कराची सिटी की बात करूं और जैसे कि नाम है वहाँ पर साइमा और फलकनाज, इसी तरह सेम एज इट बैरियर टाउन लाहौर के अंदर क्यू लिंक का बहुत नाम है और इनके अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 16 से 17 प्रोजेक्ट हैं जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से इन्होंने 5 से 6 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको डिलीवर कर दिया है। जैस्मिन मॉल बैरियर टाउन लाहौर के अंदर इन्होंने लॉन्च किया था 2012 के अंदर और उसका इन्होंने पोजीशन दिया था 2015 के अंदर और वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है। ठीक हो गया। और इसके अलावा बैरियर टाउन कराची में जो इन्होंने लोकेशन चूज़ की है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लोकेशन अच्छा देखें, इससे पहले इस कमर्शियल का नाम जिना बैग कमर्शियल है। इससे पहले यहाँ पर अभी तक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ या किसी भी प्रोजेक्ट की डिमार्केशन नहीं हुई या किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग नहीं हो रही। तो जैसे ही इनको परमिशन मिली इस लोकेशन की और इनको मतलब NOC वगैरह अलॉट हुई तो इन्होंने फ़ौरन इसी की मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। और देखा जाए, अब देखें मेन जना के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। और अगर हमें कुछ ऊपर वाले फ्लोर्स में भी चीज़ मिलती हैं तो काफ़ी जो है ना वो कॉस्टली प्राइसेस में आपको मिलती हैं। रेंट के ऊपर लें या आप वन शॉट पेमेंट पे लेते हैं। अच्छा, मेन गेट से ट्रैवल करें ना जब हम मेन जना पर, तो सबसे पहला बनने वाला ये कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा बैरियर टाउन कराची के अंदर अभी तक की मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो प्रीसेंट 1 को भी फेस करता है, जनाब है कमर्शियल पे बढ़ता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि जितने भी प्रीसेंट ऑनवर्ड बैरियर के यहाँ से आएंगे उन सभी का पासिंग वे यही होगा, यानी कि उन लोगों ने गुजर कर इसी रास्ते से जाना है। तो इसलिए लोकेशन वाइज नो डाउट बड़ा प्राइम लोकेशन के ऊपर बनने वाला ये प्रोजेक्ट है। और इसकी बुकिंग का तरीका बता दीजिए कि डाउन पेमेंट कितनी करनी होगी और कितने साल की इंस्टॉलमेंट्स होंगी? अच्छा, ये टोटल 3 साल का प्रोजेक्ट है। पिछले जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे करते हैं कि कुछ डाउन पेमेंट लेते हैं और कुछ डिगिंग पे अमाउंट लेते हैं, लेकिन इन्होंने 30% डाउन पेमेंट रखी है जिसके अंदर डिगिंग की अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। एक और इन्होंने अपने क्लाइंट्स को जो एज दिया है वो ये दिया है कि आपने 30% डाउन पेमेंट देनी है और आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो डिगिंग के बाद स्टार्ट होगी। वो 3 माह बाद भी हो सकती है, 4 माह बाद भी हो सकती है, जिसे हम ये कह सकते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट, यानी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो हम इंस्टॉलमेंट पे करने के जो है वो हकदार होंगे। और 20% आपने ऑन पोजीशन पे करना है, 50% जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसकी आपकी जो है वो 36 मंथली इंस्टॉलमेंट होंगी। तो 3 साल का ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया। और इसका अगर कोई फुल पेमेंट करना चाहता है तो उसको क्या एडवांटेज मिलेगा? अच्छा, उसमें 2 एडवांटेजेस हैं। अगर तो आप फुल पेमेंट पे या 1 गो पेमेंट के ऊपर कोई भी शॉप अवेल करते हैं उसके 2 तरीकाकार हैं। अगर आप एट अ टाइम उसमें से डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आपको टोटल अमाउंट पर 5% डिस्काउंट होगा। ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं, इन्होंने जो मार्केट में ट्रेंड लेकर आए हैं वो है रेंटल डिस्काउंट का। ठीक है। अगर आप बेसमेंट की शॉप लेते हैं तो आपको 8% एनुअल रेंटल डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो कि टोटल 3 सालों का 24% बनता है। इसी तरह ग्राउंड फ्लोर से ऑनवर्ड जितने भी फ्लोर्स हैं उनका एनुअल 6% है जो कि 18% बनता है 3 साल के अंदर। तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप एट अ टाइम 5% ले लें, ठीक है, या तो आप 3 सालों के अंदर 18 या 24% ले लें। ठीक है, ये 2 तरीकाकार हैं। अच्छा, इसमें जो मज़ीद कन्फ्यूजन्स हमारे क्लाइंट्स को होती हैं वो मैं ज़रा निकाल दूँ कि कुछ क्लाइंट्स ये क्यूरीज करते हैं कि अगर हम 1 शॉट पेमेंट करते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमने जो 18% 3 साल में लेना है या 24% हमने 3 साल में लेना है, हमें बुकिंग टाइम पर डिस्काउंट मिल जाए? तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक हो, बुकिंग टाइम पर सिर्फ आपको 5% ही डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप
देखते हैं कि बैरियर टाउन कराची में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसकी जो प्राइसेस रिवाइज की जाती हैं वो डिगिंग के टाइम पे की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ये देखने में आ रहा है कि 30 मार्च से जो इसकी प्राइसेस है वो 20% रिवाइज कर रहे हैं। तो एक्चुअली बात यह है कि सबसे पहले जब कोई प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आता है ना, तो सबसे पहले उसकी जो सेल्स पिच है उसको जज किया जाता है कि इसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी ज़्यादा सेल्स हो रही हैं या कितनी ज़्यादा बुकिंग हो रही है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर फिर डिगिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आज से 25 दिन पहले ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया मार्केट के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा और इतनी बेहतर रही जिसकी वजह से इनके 30 मार्च को रेट जो हैं वो रिवाइज हो रहे हैं। सेल्स पिच अच्छी रहने की वजह से और बुकिंग अच्छी होने की वजह से 30 मार्च पर जो है ना वो इनके रेट्स रिवाइज हो रहे हैं, इसलिए बेहतर है 30 मार्च से 20% रेट जो हैं वो आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिहाज से कैसा देखते हैं कि अभी तो 20% रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद फिर डिगिंग टाइम पे भी ये रिवाइज करेंगे? जी, इसलिए बेहतर है कि इसी टाइम पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ली जाए, क्योंकि जब प्री लॉन्चिंग पे हमें कोई चीज़ मिलती है ना तो मेरे ख्याल में वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर होती है, उसमें रेट्स आपको काफ़ी कम मिल जाते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू अदनान भाई। और बुकिंग करवाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।